नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी मंदी करने वालों का जोर ज्यादा रहा। औंधे मुंह लुढ़क गया बाजार। अंतरराष्ट्रीय संकेत अमेरिकन मार्केट्स फ्लैट नोट पे बंद हुए थे। एशियाई बाजारों से कोई बहुत बड़े ट्रिगर नहीं थे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बताया था कि आज शुरुआती सत्र पे ही दबाव बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल वही हुआ। आज मार्केट पे कोई बढ़ चढ़कर खरीदारी के मूड पे दिखाई नहीं कोई भी। आज ट्रेडर एकदम से सरेंडर ही करते चले जा रहे थे। ओपन हुए 23,674 के लेवल पे और उसके बाद 23,689 का हाई लगाने के बाद एक तरफा चाल बनी, वो भी नेगेटिव। और कॉल राइटर्स फिर से आज डोमिनेट करते चले गए। 23,503 ये आज के दिन का लो है। निफ्टी पे जो क्लोजिंग आई है वो आई है 23,526 की। 162 अंक उड़ गए निफ्टी पे आज। निफ्टी बैंक 331 अंकों की गिरावट के साथ 49,503 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 528 अंकों की गिरावट के साथ 77,620 के लेवल पे हुआ है बंद। तकलीफ थी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, बेंचमार्क इंडाइसेस आपको पूरी मार्केट की बात नहीं बता रहे हैं। पूरी मार्केट पे तनाव है इस समय। पोर्टफोलियोज में ड्रॉडाउन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है बाजार? इस वीडियो के आखिरी में आपको बताएंगे। शुरू से आखिरी तक की वीडियो जरूर देखेगा। पहले मार्केट पे जो हम अभी रिकैप बता रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। निफ्टी पे जो आज के सत्र में गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या थी वो थी 34, चढ़ने वाले थे 16। सबसे ज्यादा तेज चला बजाज ऑटो 2% ऊपर। नेस्ले, एचयूएल जैसे एफएमसीजी स्टॉक्स में छुपने की जगह ट्रेडर्स ढूंढ रहे थे। ये स्टॉक्स ऊपर रहे, 1.5% से 2% की तेजी पकड़े हुए थे। ब्रिटानिया भी चढ़ गया 1% से ज्यादा। एमएनएम 1.5% चढ़ गया। निफ्टी लूजर्स में ओएनजीसी पिछले कुछ दिनों से शेयर बना हुआ था, ढेर हो गया 2.5% नीचे। श्रीराम फाइनेंस 2.5% नीचे। बीपीसीएल, कोल इंडिया, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स पे दबाव आया, 2% से ज्यादा टूट गए ये स्टॉक्स। एफएनओ गेनर्स में एसआरएफ 14.25% की तेजी स्टॉक पे देखने को मिली। नवीन फ्लोरीन 9.5% चढ़ गया। खबर यहां पर यह थी कि यूएस गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स ने रेफ्रिजरेंट के जो दाम है उसमें 200% की बढ़ोतरी की है और पूरा केमिकल सेक्टर बस कर रहा था, लेकिन जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव थे वो थे एसआरएफ और नवीन फ्लोरीन। फिर एफएमसीजी स्टॉक जैसे कि मैरिको और कोलगेट, इन स्टॉक्स में 3.5% से 4.5% की तेजी आई। और साथ साथ आरती इंडस्ट्रीज, एक और केमिकल कंपनी, जहां पर आज 4% के गेंस एफएनओ में बनते हुए नजर आए। जो एफएनओ लूजर्स है उसमें कल्याण कुंज ज्वेलर्स पिछले कुछ दिनों से हायर एंड पे सरेंडर कर रहा है। ये स्टॉक आज भी 6% टूट गया। ऑल इंडिया में आज तगड़ी बिकवाली देखने को मिली है। ऊपरी स्तरों पर 5% ये टूट गया। हुडको, पीवी फिनटेक और गेल जैसे स्टॉक्स नीचे आ गए और करेक्शन अच्छा खासा था। मिड कैप गेनर्स में आपको ज्यादातर केमिकल स्टॉक्स ही नजर आएंगे। आज तो छा गए ये स्टॉक। एसआरएफ, नवीन फ्लोरीन, बाजार खुलते ही एकदम से लपके गए थे ये स्टॉक। सर्किट पे भी लग गए थे बाजार ओपनिंग होते ही। एसआरएफ तो खैर डबल डिजिट रिटर्न ही देता हुआ नजर आया, 13.5% ऊपर। नवीन फ्लोरीन 9.5% चढ़ा। फिर बालाजी अमीन्स 9.25% ऊपर। एल्काइल अमीन्स 8% ऊपर। इसके अलावा कामा होल्डिंग्स, एनएलसी इंडिया, कार ट्रेड, रेलिगियर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर गेन्स आते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में आईटीआई 8% से ज्यादा टूट गया। एमी ऑर्गेनिक 6.5% नीचे। धानी 6% ज्यादा टूटा। कल्याण कुंज ज्वेलर्स, इक्विनॉक्स इंडिया 5.5% से 6% नीचे आ गए। जैकॉब, एजिस केमिकल और स्पंदाना स्फूर्ति जैसे स्टॉक्स भी 5% से 5.5% के आसपास टूटे हैं। केमिकल्स ही केमिकल्स छाए हुए थे मार्केट पे आज। लीडरशिप तो एसआरएफ के हाथ में थी, 13.5% अचानक से चढ़ा है आज। खबर जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यूएस गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स ने रेफ्रिजरेंट के दाम जो है उसमें 200% की बढ़ोतरी की। उसका इंपैक्ट एसआरएफ और नवीन फ्लोरीन के एबिटा पे पड़ना, पॉजिटिव पड़ना तय है। तो नवीन फ्लोरीन भी चढ़ गया आज। इसके अलावा बालाजी अमीन्स 9% ज्यादा चढ़ा है। एल्काइल अमीन्स, आरती इंडस्ट्रीज, अनुपम रसायन, विनती ऑर्गेनिक्स, ये सब स्टॉक्स तेज थे गिरते बाजार में। एफएमसीजी स्टॉक्स में आज डिफेंसिव बाइंग हुई है, जिसमें मैरिको, कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले, एचयूएल 1.5% से 4.5% तक के गेंस थे। मैरिको 4.5% ऊपर था। रियल एस्टेट सेक्टर में आज पिटाई हो गई स्टॉक्स की, जिसमें शोभा, लोधा, प्रेस्टीज एस्टेट्स, फीनिक्स लिमिटेड, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.5% से 4% लुढ़क गए। फिर एनर्जी एज अ स्पेस कमजोर आज के सत्र में अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग मैं कहूंगा होती हुई नजर आई। ऑयल इंडिया 5.25% नीचे। गेल 4% नीचे। पार इंडिया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सुजलॉन, ये सब बजट से पहले अक्सर चला करते थे, लेकिन इस बार नहीं। इस बार खेल अलग है और इन स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है 3.5% ज्यादा। आइनॉक्स विंड, अदानी टोटल गैस, सीजी पावर, एबीबी, ओएनजीसी, इन स्टॉक्स पे दबाव रहा। मेटल्स भी टूटे आज, जिसमें वेल्समन कॉर्प, नाल्को, हिंद कॉपर, टाटा स्टील, एनएमडीसी, हिंद जिंक, जहां नजर डालो लालम लाल था मामला। आईटी स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। टीसीएस की अर्निंग्स बाजार बंद होने के बाद आई हैं और टीसीएस की अर्निंग्स अनुमान के मुताबिक हैं, लेकिन उससे पहले आईटी आज थोड़ा सरेंडर कर रहा था, जिसमें कोफोर्ज, एम्फेसिस, विप्रो, टीसीएस, परसिस्टेंट, एलटीआईएम 1% से 3% के आसपास गिरे हैं। फिर फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक्स, इनकी तो हालत टाइट ही है पिछले कुछ दिनों से।
तो पीएसयू बैंक में आज यूनियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया में दबाव था। और फाइनेंशियल्स में पीएफसी 0.3% नीचे, एचडीएफसी एएमसी 2.5% नीचे, श्रीराम फाइनेंस, आरईसी लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 1.5% से 2.5% नीचे, एचडीएफसी बैंक भी 1.5% गिरा है, एमसीएक्स, एसबीआई जैसे स्टॉक्स भी दबाव देखने को मिला है। तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग ज्यादा नजर आती है। अब एफएमसीजी और केमिकल्स के बलबूते थोड़ी चढ़ेगा मार्केट, तो आज बाजार पर तनाव था। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का आईपीओ आज बंद हो गया 195.95 गुना भरकर। इश्यू साइज छोटा था, 290 करोड़ रुपए का इश्यू साइज था, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू था, भर भर के बोलियां मिल गई। अब आगे क्या होगा देखिए, बाजार पे फिलहाल ये ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है करना। अच्छे से अच्छा एनालिस्ट नहीं बता सकता कौन सी डायरेक्शन पकड़ेंगे, और इस समय ये समझ में नहीं आ रहा कि बाजार अपने आखिरी सपोर्ट को होल्ड करेगा कि नहीं, या फिर बड़ी तेजी पकड़ेगा कि नहीं। ये सब का सब डिपेंड करेगा Q3 रिजल्ट सीजन पे। और अभी तो बाजार जहां पर खड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर निफ्टी अभी खड़ा है, क्योंकि बार बार आप कोशिश कर रहे हो 23,400 23,500 को निकालने की, नहीं निकाल पा रहे हो, नीचे भी ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हो। बात सही है, कोई भी ट्रेड ले लो, कोई भी सौदा ले लो, एग्जिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जो आपने लिया लगभग तय ही है कि वो नीचे आने वाला है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके मंदी करने वालों को भी डर लगता है। हाँ, ये लेवल्स टूट गया, अगर 23,450 23,400 वाले लेवल्स टूटे तो उसके बाद तो फिर नीचे जाना ही है, वो तो लगभग तय है। लेकिन क्यों रुका बाजार यहां पर आके? Q3 रिजल्ट सीजन से पहले ऑलरेडी सिस्टम में बिकवाली हो गई है, और अब देखते हैं कि ये 23,400 23,500 का जोन बाजार बचा पाता है कि नहीं। बचाने की पूरी कोशिश, आज भी इसी जोन पे पहुंचे और फिर यहां से एकदम से खरीदारी भी आई। 23,750 23,800 को ऊपर निकालना जरूरी है, इसके बाद ही बुल्स की ताकत आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती। बिखरे बिखरे रहेंगे ये भी समझ में आता है, घबराहट में कुछ ना बेचें। ये मार्केट बेचने लायक नहीं है अभी, ऑलरेडी पोर्टफोलियोज में ड्रॉ डाउन हो चुके हैं, जो होना था वो हो गया। हड़बड़ी में कुछ ना बेचें, तिमाही नतीजों का बड़ा असर आएगा। टीसीएस के नतीजे अनुमान के मुताबिक है, मुनाफे की जो फिगर आई अनुमान के मुताबिक है, आय थोड़ी सी कम जरूर आ गई अनुमान से, लेकिन मुनाफे की फिगर अनुमान के मुताबिक, और जो मार्जिन है 24.5% के, वो भी अनुमान के मुताबिक ही हैं। तो मेजर डिसअपॉइंटमेंट नहीं आई है। और देखते हैं कि अब आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो कैसे प्रदर्शन करते हैं। एक तो सेक्टर को लीडरशिप संभालनी पड़ेगी, लेकिन बड़ी कंपनियों के नतीजे बाजार की चाल तय करेंगे, और बाजार इसी बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया है। हाँ, ये बात सही है, आर या पार की लड़ाई होगी, लेकिन अगर पलटे तो बाजार चौंका भी सकता है। आप बजट से पहले, रिजल्ट सीजन से पहले ओवरसोल्ड हो और बहुत सारे स्टॉक सपोर्ट जोन पे हैं, सपोर्ट जोन अगर टूटे तो मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर सपोर्ट जोन से पलट गए फिर, अब ऐसे में ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल। और आपको क्या करना है इस बीच में, अगर आपके पास जो होल्डिंग है पहले तो उसको बरकरार रखो, और अगर गिरावट में खरीदना है तो सिस्टमैटिक तरीके से खरीदो। एक मुश्त राशि नहीं लगानी चाहिए, बाजार एकदम से झटका दे देता है, तो एक मुश्त राशि ना लगाएं। लेकिन ये फिर जो लेवल्स हैं वो मिस हो जाएंगे अगर बाजार में फिर से कोई बहुत बड़ी तेजी बनी तो। अब सब अपने अपने इस समय लेवल्स लगाकर बैठे हैं कि और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, लेकिन अगर ना गया और तेजी आ गई तो फिर ये रैली मिस हो जाएगी। बड़ी तेजी की वैसे उम्मीद अभी है नहीं, लेकिन जहां पर आप अभी हो वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और अगर पलटे तो बहुत शार्प रैली बनती हुई नजर आएगी, और अगर 23,400 तोड़ दिया तो फिर बहुत नीचे भी जा सकते हो। इफ एंड बट लगा रहेगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जो है वो आप जारी रखिए। तिमाही नतीजों का बड़ा असर इंडियन मार्केट पे देखने को मिलेगा।